स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एसएससी कभी लाखों युवा भारतीयों के लिए सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद का प्रतीक था। हर साल देश के कोने कोने से छात्र अपने सपनों को साकार करने के लिए एसएससी की परीक्षाओं में बैठते थे। उनके लिए यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि एक बेहतर भविष्य की गारंटी थी, एक ऐसा रास्ता जो परिवारों की पीढ़ियों को गरीबी से बाहर निकाल सकता था। लेकिन हाल ही में वह उम्मीद गुस्से और निराशा में बदल गई है। जिस सिस्टम पर भरोसा था उसी ने युवाओं को सबसे बड़ा झटका दिया। एसएससी अब एक राष्ट्रीय विरोध का केंद्र बन गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों छात्र एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पूरे भारत से एस्पिरेंट्स दिल्ली के जंतर मंतर पर उमड़ पड़े हैं, जो धोखे की भावना से एकजुट हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, हर राज्य से युवा यहां पहुंचे हैं क्योंकि उनका भरोसा टूटा है। इसका कारण विनाशकारी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम्स जो अराजकता और भ्रष्टाचार के आरोपों से भरे थे, पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ियां और पारदर्शिता की कमी ने लाखों उम्मीदवारों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। सालों का असंतोष अब एक आंदोलन में बदल गया है जो फेवर नहीं बल्कि फेयरनेस की मांग कर रहा है। छात्र और शिक्षक दोनों सिस्टम की जवाबदेही चाहते हैं। ये स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं, एक्टिविस्ट्स नहीं, जिन्हें न्याय की मांग करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। कई छात्र महीनों की तैयारी और परिवार की उम्मीदों के साथ यहां आए हैं। एसएससी की नाकामियां सिर्फ इंडिविजुअल फ्यूचर को ही नहीं बल्कि भारत की ब्यूरोक्रेसी की इंटेग्रिटी को भी खतरे में डालती है। अगर चयन प्रक्रिया में भरोसा नहीं रहेगा तो देश की प्रशासनिक व्यवस्था भी कमजोर होगी। प्रदर्शनकारी जानते हैं कि यह लड़ाई उनसे बड़ी है, यह सिस्टम में विश्वास बहाल करने के बारे में है। वे चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। उनका मैसेज क्लियर है, भारत के युवाओं का फ्यूचर कोई गेम नहीं है। वे चाहते हैं कि सरकार और संस्थान उनकी मेहनत और सपनों की कद्र करें। जब इंस्टीट्यूशंस फेल होते हैं तो लोग बदलाव की मांग करने के लिए उठ खड़े होते हैं। यह आंदोलन सिर्फ एसएससी तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम में सुधार की पुकार है। एसएससी संकट एक स्पष्ट रिमाइंडर है कि अकाउंटेबिलिटी नॉन नेगोशिएबल है। जब तक जवाबदेही नहीं होगी तब तक युवाओं का भरोसा और देश का भविष्य दोनों अधर में रहेंगे। फेज 13 एग्जाम रूटीन होना था एक ऐसा मौका जिसे लाखों स्टूडेंट्स ने महीनों की मेहनत और उम्मीदों के साथ देखा था, लेकिन 3 लाख एस्पिरेंट्स के लिए यह एक बुरा सपना बन गया। जिस दिन का इंतजार था वही दिन सबसे ज्यादा तनाव और निराशा लेकर आया। टेक्निकल फेलियर्स बहुत ज्यादा थे, कंप्यूटर क्रैश हो गए, सर्वर फेल हो गए और कई जगहों पर तो सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हुआ। बायोमेट्रिक सिस्टम खराब हो गए जिससे स्टूडेंट्स की एंट्री में घंटों की देरी हुई। कई बार तो पहचान ही नहीं हो पाई। एग्जाम्स में देरी हुई, कई शिफ्ट्स अचानक कैंसिल कर दी गईं या असुरक्षित दूर दराज के लोकेशंस पर हुए जिससे स्टूडेंट्स को सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। कई को तो रात भर सफर करना पड़ा। कई लोग जर्जर सेंटर्स पर पहुंचे जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं। कुछ में तो जानवर भी घूम रहे थे जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। शिकायतों का जवाब दुश्मनी से मिला। अधिकारियों ने स्टूडेंट्स की बात सुनने के बजाय उन्हें डांट दिया। कुछ स्टूडेंट्स को तो बोलने के लिए धमकी भी दी गई जिससे डर और गुस्सा दोनों बढ़ गया। कुप्रबंधन सिर्फ इनकम्पिटेंस नहीं था, यह उत्पीड़न जैसा लगा। सिस्टम ने उनकी उम्मीदों को कुचल दिया। एस्पिरेंट्स को असहाय महसूस कराया गया, जैसे उनकी आवाज का कोई मोल ही नहीं। उनकी कड़ी मेहनत को खारिज कर दिया गया और सपनों को रौंद दिया गया। कोई और रास्ता न होने पर स्टूडेंट्स ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने का फैसला किया। उन्होंने न्याय की मांग करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा ताकि उनकी मेहनत और सपनों को सही मायने में सम्मान मिल सके। अराजकता के बीच एक गहरा आरोप सामने आया, एक पेपर लीक। यह सिर्फ कुप्रबंधन नहीं था, यह भ्रष्टाचार का एक संभावित काम था। एविडेंस और पैटर्न से पता चला कि कुछ कैंडिडेट्स को पहले से क्वेश्चंस तक पहुंच थी, जिससे एग्जाम चलाने वाले प्राइवेट वेंडर पर सवाल उठे। वेंडर के संदिग्ध इतिहास ने एसएससी की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्टूडेंट्स अब एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि समस्या सिस्टमैटिक है, न कि आइसोलेटेड।
कई लोगों के लिए यह मेरिटोक्रेसी के आइडिया को बचाने की लड़ाई है। हेडलाइंस के पीछे छुपी हैं उन युवाओं की असली कहानियां जिनकी जिंदगी संघर्ष और निराशा से भरी है। हर तस्वीर के पीछे एक सपना है और हर चेहरे पर एक अधूरी उम्मीद। एस्पिरेंट्स ने न सिर्फ सालों की मेहनत बल्कि अपनी फैमिली की सेविंग्स, समय और ऊर्जा को दांव पर लगाया। वे अपने भविष्य के लिए सब कुछ झोंक देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें बार बार कैंसिल हुए एग्जाम्स, सिस्टम की उदासीनता और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। एक स्टूडेंट ने 400 किलोमीटर की लंबी यात्रा की, अपने आखिरी रुपये खर्च किए और जब सेंटर पहुंचा तो पता चला कि उसका एग्जाम कैंसिल हो गया है। न कोई सूचना, न कोई जवाब, बस मायूसी और गहरी चुप्पी। कई फैमिलीज ने अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए लोन लिया, जमीन बेची और अपनी ज़रूरतों में कटौती की। उनके लिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि पूरे परिवार की उम्मीद थी। जब सिस्टम फेल होता है तो ये सिर्फ बर्बाद किया गया समय नहीं होता, ये बर्बाद की गई उम्मीद, मेहनत और रिसोर्सेज होते हैं। हर कैंसलेशन के साथ एक नई निराशा जन्म लेती है। इस सब का साइकोलॉजिकल टोल बहुत गहरा है। एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी और धोखे की भावना हर दिन उनके मन में घर कर जाती है। कई बार तो ये युवा खुद पर, अपने फैसलों पर सवाल उठाने लगते हैं। कई फैमिलीज में एक सरकारी नौकरी सब कुछ होती है। इसका नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे कम्युनिटी में फैलता है। बुजुर्ग माता पिता की उम्मीदें, छोटे भाई बहनों के सपने, सब कुछ दांव पर लग जाता है। विरोध सिर्फ गुस्से की अभिव्यक्ति नहीं है, यह डिग्निटी, इंसाफ और अपने अधिकारों के लिए एक सामूहिक पुकार है। ये युवा अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े हैं। ये एक ऐसी जनरेशन है जो देखे जाने, सुने जाने और अपने संघर्ष को मान्यता दिलाने की मांग कर रही है। उनकी आवाजें अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में गूंज रही हैं। दिल्ली चलो ने बिखरे हुए गुस्से को एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल दिया। जंतर मंतर विरोध का दिल बन गया, जिसने भारत के हर कोने से स्टूडेंट्स को आकर्षित किया। प्रदर्शनकारियों की एकता और अनुशासन ने राष्ट्र को ध्यान देने पर मजबूर किया। स्लोगन्स और बैनर्स ने एसएससी की नाकामियों को उजागर किया, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहे। पुलिस की कार्रवाई ने स्टूडेंट्स के संकल्प को और मजबूत किया और पब्लिक सिंपैथी हासिल की। यह सिर्फ एक विरोध से कहीं ज्यादा था, यह टूटे हुए वादों से एक जनरेशन की निराशा का प्रतीक था। दिल्ली में हजारों की मौजूदगी ने संकट को नजरअंदाज करना असंभव बना दिया। आंदोलन का केंद्र न्याय के लिए एक मशाल बन गया। आज के दौर में विरोध सड़कों पर और ऑनलाइन लड़े जाते हैं। सोशल मीडिया ने एसएससी संकट को एक राष्ट्रीय बातचीत में बदल दिया। SSSCMIS मैनेजमेंट और डॉलर्स जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स जैसे हैशटैग कई दिनों तक ट्रेंड करते रहे, हर कहानी और मांग को बढ़ाते रहे। स्टूडेंट्स ने अराजकता की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिससे नाकामियों को नकारना असंभव हो गया। इन्फ्लुएंशियल एजुकेटर्स ने यूट्यूब और टेलीग्राम का इस्तेमाल ऑर्गेनाइज करने, इन्फॉर्म करने और लीड करने के लिए किया। उनकी डिजिटल प्रेजेंस ने आंदोलन को स्ट्रक्चर और क्रेडिबिलिटी दी। ऑनलाइन कैंपेन ने अधिकारियों पर दबाव डाला और मेनस्ट्रीम मीडिया को इस मुद्दे को कवर करने पर मजबूर किया। सोशल मीडिया ने देश भर के एस्पिरेंट्स को एकजुट किया, व्यक्तिगत आवाज़ों को एक शक्तिशाली कोरस में बदल दिया। डिजिटल फ्रंट प्रोटेस्ट साइट्स जितना ही क्रूशियल था। एजुकेटर्स और लीडर्स के शामिल होने से आंदोलन को ताकत मिली। जाने माने टीचर नीतू सिंह स्टूडेंट्स के साथ खड़ी रहीं, जिससे क्रेडिबिलिटी और मोरल बढ़ा। चंद्रशेखर आजाद जैसे पॉलिटिकल फिगर्स और स्टूडेंट यूनियंस ने इसमें वजन और विजिबिलिटी जोड़ी। उनके सपोर्ट ने स्टूडेंट्स को आरोपों से बचाया और ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिली। स्टूडेंट्स, टीचर्स और लीडर्स के कोएलिशन ने विरोध को खारिज करना असंभव बना दिया। इस एकता ने सरकार को संकेत दिया कि इस मुद्दे का राष्ट्रीय प्रभाव है। रिफॉर्म की मांग को अब एक शक्तिशाली विविध सपोर्ट हासिल था। विरोध फोकस्ड है, न कि अराजक। स्टूडेंट्स वर्तमान एग्जाम वेंडर के कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत कैंसिल करने और फ्यूचर पार्टनर्स के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस की मांग करते हैं। वे कुप्रबंधन और पेपर लीक की एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, विशेष रूप से सीबीआई द्वारा, की मांग करते हैं। लक्ष्य
सभी जिम्मेदार लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी और एक भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम। लंबे समय के लिए वे मजबूत रिफॉर्म्स चाहते हैं, बेहतर एग्जाम लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपेरेंट ग्रीवांस रिड्रेसल और एक मेरिट बेस्ड प्रोसेस। आंदोलन एसएससी और उसके द्वारा वादे किए गए फ्यूचर में विश्वास बहाल करने के बारे में है। रोड मैप क्लियर है, अब अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। एसएससी सीजीएल एग्जाम नजदीक आने के साथ दांव कभी इतने ऊंचे नहीं थे। 30 लाख एस्पिरेंट्स जवाब का इंतजार कर रहे हैं। एसएससी की क्रेडिबिलिटी दांव पर है। स्टूडेंट्स वादों से कहीं ज्यादा मांगते हैं। वे असली ट्रांसपेरेंट कार्रवाई चाहते हैं। सरकार को वेंडर्स की समीक्षा करनी चाहिए, आरोपों की जांच करनी चाहिए और फेयर एग्जाम्स की गारंटी देनी चाहिए। यह संकट भारत की पब्लिक रिक्रूटमेंट सिस्टम्स के लिए एक वेकअप कॉल है। सरकारी हायरिंग की इंटेग्रिटी नॉन नेगोशिएबल है। इसकी विफलता हर नागरिक को प्रभावित करती है। स्टूडेंट्स ने अपना काम कर दिया है, अब अधिकारियों की बारी है। आगे का रास्ता डायलॉग, रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। तभी हर भारतीय एस्पिरेंट के लिए एक फेयर अपॉर्चुनिटी का वादा हकीकत बन सकता है।